एक दिन जब बाबा जोतराम जी जंगल में पशु चरा रहे थे, तभी उनकी भेंट गांव सोलंकी ढाणी के भभूता सिद्ध महाराज से हुई। यह कोई सामान्य भेंट नहीं थी। गुरु भभूता सिद्ध जी उस समय सूक्ष्म शरीर में विचरण कर रहे थे और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जोतराम जी के भीतर छिपे संत भाव को पहचान लिया। उन्होंने तत्काल ही शरीर धारण किया और प्रत्यक्ष रूप से जोतराम जी से मिले। गुरु भभूता सिद्ध जी की तेजस्वी वाणी, शांत मुद्रा और दिव्य प्रभाव ने जोतराम जी को प्रभावित किया। उन्होंने विनम्रता से प्रार्थना की, गुरुदेव कृपा मुझे अपना शिष्य बनाइए। गुरु महाराज ने जोतराम जी की लगन, भक्ति और वैराग्य को समझ लिया और अपना हाथ उनके सर पर रखा। उस क्षण से जोतराम जी ने अपने पशुओं की चिंता छोड़ दी और पूर्ण समर्पण से गुरु सेवा में लग गए। गुरु संगति में उनके भीतर वैराग्य की भावना गहराती चली गई। अब उनका मन सांसारिक सुख दुख से परे होकर परमार्थ के कार्यों की ओर झुकने लगा। एक दिन उन्होंने गुरु भभूता सिद्ध जी से अपनी इच्छा प्रकट की, गुरुदेव, इस संसार में लोग दुखी हैं, परेशान हैं। यदि आपकी कृपा हो और आज्ञा हो तो मैं उनके कष्ट दूर करना चाहता हूँ। गुरु भभूता सिद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, जोतराम, ये घोर कलयुग है। इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें यह हाड़ मांस का बना शरीर त्यागना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? जोतराम जी का उत्तर अटल और अडिग था, गुरुदेव, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं एक नहीं 1000 शरीर त्यागने को तैयार हूँ। मुझे इस नश्वर शरीर का कोई मोह नहीं है। गुरु भावुक हो उठे और उन्होंने जोतराम जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा नाम चारों कूटों में अमर होगा। जोतराम जी ने गुरु आज्ञा अनुसार 8 वर्षों तक गृहस्थी जीवन निभाया और फिर वह समय आ ही गया। शनिवार भादवा मास की 10वीं तिथि को उन्होंने पीवना साधना द्वारा सांप की छाती पर बैठकर प्राण त्यागने की कठिन साधना करते हुए सूर्य ढलने के बाद शरीर त्याग दिया। उनका यह त्याग न केवल आध्यात्मिक था बल्कि समर्पण, सेवा और परमार्थ